दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो हमारे भाई बहन कमेंट करते हैं, तो वैसे तो मैं सभी लोगों के कमेंटों के जवाब दे देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता, जिसका कमेंट में हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं उन कमेंटों के जवाब आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कि आपका भी कोई प्रश्न हो जिसका जवाब आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय जी पूछते हैं, गुरुजी दुकान चलाने का कोई उपाय बताइए, दुकान नहीं चल रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे गुरुजी ना बोला करें। मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे भाई बोल सकते हैं। आप जैसा ही हूँ मैं कोई गुरु नहीं हूँ। तो हालांकि शिष्य हैं मेरे, लेकिन जिनका मैं गुरु हूँ, जिनको मैंने मंत्र दिया है, केवल मैं उन्हीं का गुरु हूँ। आप लोगों का भाई हूँ, आप मुझे भाई बोल सकते हैं। मैं भाई की तरह आप लोगों की मदद करता हूँ। तो अजय जी, आप एक काम कीजिए, जब भी आप अपने दुकान के लिए जब घर से निकला करें, तो आपको रास्ते में सबसे पहले जो भी कोई मिले उसको 1 का सिक्का जरूर दान किया करें। और आपको 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 का सिक्का, थोड़े से चावल और 1 गुलाब का फूल शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में बांधकर, जहां आप अपने पैसे रखते हैं, जो आपका पैसे रखने का स्थान है, आप वहां पर ये बांध कर रख दीजिए। और जो भी आप कमाते हैं, चाहे आप 100 रुपए ही कमाएं, उसमें से 10 रुपए, 5 रुपए आप भगवान के लिए अलग से निकाल के रखें। आपका कार्य चलने लगेगा। आगे प्रश्न लेते हैं योगेश अहिरवार जी का। ये पूछते हैं, किसी ने माँ शीतला को घर बर्बाद करने के कारण से छोड़ा है, इसका उपाय बताइए। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, माँ शीतला को नहीं छोड़ा जा सकता, माँ मसानी को छोड़ा जाता है। तो माँ मसानी वाला आप उपाय करें। मैंने वीडियो बनाई है कि माँ मसानी का उतारा कैसे करें, आप वो कीजिए। और आप माँ शीतला को शांत करने के लिए, माँ शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए, आप पानी 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें 7 बतासे डालिए और अपने सिर से बार कर सूरज निकलने से पहले आप किसी भी नीम के पेड़ को सींचिए, रोज सींचिए। आपके ऊपर माँ शीतला की कृपा होगी। जो भी आपके मन में बात है माँ शीतला को लेकर के, वो दूर हो जाएगी। माँ शीतला कृपा करेंगी। आगे प्रश्न है कृष्णा जी का। ये पूछते हैं, भैया आप लाइव क्यों नहीं आते, आपके लाइव आने से हमें बहुत लाभ होगा। तो देखिए, मैं आपके कमेंटों के जवाब इसी प्रकार से दे देता हूं। आपके जो भी कोई सवाल होते हैं उनको मैं सॉल्व कर देता हूं। जब इतने लोग हो जाएंगे कि जिनका मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, तो फिर मुझे लाइव आना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैं आप सबके जवाब दे पाता हूं, तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मुझे लाइव आने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप जैसे मेरे भाई बहन और हो जाएंगे, तो फिर मुझे भी उनको संभालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मुझे फिर लाइव आना पड़ेगा आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आगे दान बहादुर जी पूछते हैं, भैया हमसे क्या कोई नवरात्रि में गलती हो गई है, क्योंकि माता की चुंदरी जल गई और अखंड ज्योति बुझ गई। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला था, जो माँ ने अपने ऊपर ले लिया। अखंड ज्योति बुझने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो किसी ने उसको गंदगी में छू लिया हो, या फिर आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे ज्यादातर तेल घी भी आजकल ठीक नहीं है, तो इस कारण से भी बुझ जाती है। लेकिन यदि कोई भी उसका साधन नहीं था बुझने का, कोई हवा नहीं चल रही थी, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई, तो आपके तेल या घी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आपने फिर कहा कि मैंने उसको बदल दिया, मैंने उसको दोबारा से जला दिया है, तो कोई बात नहीं, आप क्षमा मांग के दोबारा भी जला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार बार जब अखंड ज्योत बुझती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बार बार अखंड ज्योत बुझ रही है, तो वो किसी न किसी कारण से होता है। लेकिन 1-2 बार बुझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप माँ से क्षमा मांग के दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। ये काजल जी हैं, इनका प्रश्न है कि मेरे पास 4 भुजाओं वाली माँ काली की तस्वीर है। मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ। 1 हाथ में त्रिशूल है, 1 हाथ में खड़ग है, 1 हाथ में मुंड है और 1 हाथ में खप्पर है। समझ नहीं आ रहा तस्वीर को हटा दूं या नहीं। 9 साल से पूजा कर रही हूँ। तो देखिए काजल जी, सबसे पहली बात तो जो हाथ में त्रिशूल जिन माँ के होता है, वो शमशान वाली माँ होती हैं। और क्योंकि त्रिशूल संघार का स्वरूप है, संघार जब माँ करती हैं तो त्रिशूल उठाती हैं। लेकिन यदि आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, आपके उनसे भाव जुड़े हुए हैं, आप
उनकी भक्ति करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि तस्वीर बदलनी पड़ेगी या हटानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यदि उस तस्वीर को रखने के बाद आपको शांति नहीं मिल रही है तो आप बदल सकते हैं और आप सौम्या काली की तस्वीर लें, जो कि मुस्कुराती हुई माँ है और वस्त्र पहने, आभूषण पहने हुए होती हैं, जिनका एक हाथ वर मुद्रा में होता है, एक हाथ में खड्ग होता है, एक में खप्पर होता है और एक में मुंड होता है। या आप ऐसी भी तस्वीर ले सकती हैं जिसमें एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, एक वर मुद्रा में होता है, एक हाथ में खड्ग है, एक में खप्पर है। ये स्वरूप भी आप ले सकती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप उनकी भक्ति कर रही हैं, यदि आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है, शांति है, तो माँ उस स्वरूप में भी आपके ऊपर ही प्रसन्न है। तो आप उन्हीं माँ की सेवा करते रहें, क्योंकि वो तस्वीर भी अब तक आपकी जागृत हो चुकी होगी, क्योंकि काफी समय हो गया आपको उनकी पूजा करते करते। तो आगे प्रश्न लेते हैं अन्नू सूद जी का। ये कहती हैं कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या पंडित जी द्वारा हवन कराने से तांत्रिक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं? तो इनके दो प्रश्न हैं। पहला इन्होंने पूछा भैया आप कहाँ रहते हो, तो जी मैं आगरा में रहता हूँ। दूसरा है इनका कि पंडित जी द्वारा हवन कराने से तांत्रिक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं क्या? तो देखिए, तांत्रिक क्रियाएं तो आप स्वयं भी हवन करेंगे तो नष्ट हो जाती हैं। ब्राह्मण जब हवन करते हैं तो उससे कुछ प्रतिशत ऊर्जाएं कम तो होती हैं, लेकिन ब्राह्मण भी पवित्र और शुद्ध ब्राह्मण हो, जो पैसों के लालची ना हो, तो वो भी आपका कार्य कर देते हैं। लेकिन स्वयं आप जब करते हैं, घर में हवन करते हैं, मंगल शनिवार हवन करते हैं, हवन करने के बाद आप हाथ जोड़ करके जिन भगवान के लिए आपने हवन किया है उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके गणों से प्रार्थना करते हैं, उनकी योगिनियों से प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकों से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी आपके उन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं। यदि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है उसे बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। तो आप स्वयं हवन कर सकते हैं। लौंग का हवन मैंने बताया है, उस हवन को भी करके आप तांत्रिक ऊर्जाओं को नष्ट कर सकते हैं। चौहान जी पूछते हैं कि भैया हमें जो आपने साधना दी है ओम ह्रीम तुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र की साधना करनी है, संपूर्ण जानकारी दीजिए कैसे करें? तो देखिए अंश चौहान जी, इसकी साधना अब आप दीपावली के दिन करें। दीपावली की पूर्ण रात्रि आप इसका जाप करें, मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। इसकी साधना आपको या तो 9 दिन की नवरात्रों में करनी होती है या फिर अमावस्या को दीपावली की रात आप एक रात में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो दीपावली की जब साधना दी जाएगी तब आपको साथ में इस मंत्र की भी साधना बताई जाएगी। जो इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं वो इस मंत्र की साधना करें, और जो मैं दीपावली पे साधना दूं, अगर कोई उस मंत्र की साधना करना चाहता है, उस साधना को करना चाहता है, तो वो साधना कर सकते हैं। आगे प्रश्न लेते हैं परी गुप्ता जी का। तो ये पूछती हैं कि मैंने सपने में खुद को एक मंदिर में देखा, मेरी उंगली से खून निकल रहा था। एक लड़की बैठी थी जो मुझसे कह रही थी कि अपनी सारी गुस्सा, परेशानी, दुख मंदिर में निकाल दो। सफेद कपड़े में इनको लड़के लड़कियां भी दिखे हैं जो बास बेसन में अपने हाथ धो रहे थे। तो ये पूछती हैं ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? तो देखिए परी जी, आपको जो मैंने शुक्रवार का उपाय बताया था आप उस उपाय को कर रहे हैं, और वो जो लड़की आपको दिखी है जो आपकी दुख परेशानी को दूर करने की बात कर रही है वो माँ लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी सुख शांति समृद्धि की देवी हैं, वो आपको दिखी हैं। और खून का दिखना भी शुद्ध है, खून का दिखना भी ठीक है, क्योंकि जो गंदा खून होता है वो सही नहीं होता, लेकिन यदि साफ सुथरा आपने खून देखा है तो वो भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है। तो आप परेशान ना होइए, आप जो उपाय कर रहे हैं वो आपका उपाय सही चल रहा है, इसलिए आपको ये संकेत मिला है। आगे प्रश्न लेते हैं आकाश ठाकुर जी का। ये पूछते हैं कि मसानी रोग को दूर करने के उपाय बताओ, और ये भी बताओ क्या मसानी और शमशानी क्रिया एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं? तो देखिए, मसानी रोग को दूर करने का उपाय मैं बता चुका हूँ, वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और वो सात्विक भोग है, तामसिक भोग भी होते हैं, और भी अन्य भोग होते हैं। और रही बात ये कि मसानी और शमशानी क्रिया एक ही होती हैं, तो देखिए एक नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जो मसानी क्रिया होती हैं वो चौक से शक्तियां चलती हैं, और जो शमशानी क्रिया होती है वो शमशान से शक्तियां चलती हैं। तो इनमें ये अंतर है। यदि कोई शमशान से यदि कोई आपके घर चीज भेजता है तो वो शमशानी मसानी के अंडर कार्य करती हैं, शमशानी मसानी ही उनको दूर करती हैं। और यदि चौक चौराहे की शक्तियां आपके घर पहुंचती हैं, कहीं चौक चौराहे से लग गई हैं या किसी ने मसानी प्रयोग कर दिया है, तो उसके लिए उनका भोग चौराहे पर भेजा जाता है, उतारा चौराहे पर जाता है, क्योंकि जो चौगानन मसानी है वो
अलग होती हैं, शमशान मसानी अलग हैं। आगे प्रश्न करती हैं दीपाली जी। इनका प्रश्न है कि आप लाइव कब से आओगे, प्लीज बताओ। तो दीपाली जी, मैं अभी बता चुका हूँ, जब मेरे और भाई बहन मुझसे जुड़ जाएंगे और जब मैं इस प्रकार से जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा तो फिर मुझे लाइव आना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको जवाब दे पाता हूँ अच्छे से, तो इसलिए मुझे अभी लाइव आने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जी पूछती हैं, अगर किसी ने हमारी किसी चीज से तंत्र किया है और उसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है तो उसको खुद कैसे ठीक करें। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि हमारे घर के लोग ही शत्रु बन गए हों तो उनका नाश कैसे करें। तो देखिए परी जी, पहली बात तो हमें किसी के नाश की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के ही अंश हैं। अपनी सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि दूसरे का नाश करने वाले हम कोई नहीं होते, और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको समय पर दंड मिलता है। बस यही है कि जब तक उनके कुछ पुण्य कर्म है तब तक वो ठीक है। जिस दिन उनके कर्म बिगड़ेंगे, जिस दिन उनके बुरे कर्मों का प्रभाव उनके ऊपर आएगा, उस दिन आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने आप परेशान हो जाएंगे, अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। आप अपराजिता स्तोत्र का एक पाठ सुबह एक पाठ शाम को आप पाठ करते रहे अपराजिता का, संकल्प के साथ कि मेरी जो भी परेशानियां हैं वो नष्ट हों, और जो मेरे ऊपर अविचारक कर रहे हैं उनको उचित दंड आप प्रदान करें। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे अपना नाम अपना गोत्र लेकर, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मां अपराजिता अपने आप दंड देती हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे प्रश्न है इनका स्माइल क्यूट जी जो भी हैं, हनुमान जी के लिए सिंपल कपूर और लौंग का हवन कैसे करें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप मंगल या शनिवार या दोनों ही दिन, मंगल शनिवार दोनों ही दिन आप कपूर जलाइए। कपूर के ऊपर सिंपल पहले आप गणेश जी का भोग दीजिए। गणेश जी को भोग देने के बाद आप रामचंद्र जी के लिए भोग दीजिए। फिर आप हनुमान जी के लिए लौंग का भोग लगा सकते हैं। 11, 21, 51, 108 जितनी बार आप लगाना चाहें। हेमराज जी पूछते हैं कि लौंग का हवन किस दिन और कब करना चाहिए। तो देखिए यदि किसी के ऊपर संकट है तो उसको पहले 11 दिन लगातार ये हवन करना चाहिए, या तो हनुमान जी के नाम से या माँ काली के नाम से। और हवन करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो भी संकट है वो मुझसे दूर हो, उसे शांति मिले, भक्ति मिले, मुक्ति मिले। नाश नहीं मांगना है, भस्मी नहीं मांगना है कि इसको भस्म कर दो, क्योंकि यदि आप उसको कष्ट दोगे तो वो आपके कष्ट को बढ़ाएगा। इसलिए आपको उसके लिए शांति, भक्ति और मुक्ति मांगनी है, तो वो मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी कम होती है, तो आपकी भी परेशानी कम होती है। और जो व्यक्ति अपने इष्ट भगवान के लिए यह हवन करना चाहते हैं तो इष्ट भगवान के वार पर जो उनका दिन है उस दिन आप उनके लिए यह हवन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बनी रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट परेशानी हमारे जीवन में ना आए, तो आप मंगल शनिवार यह हवन कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न और हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब मां ललितांबिका चैनल पर सवाल साधकों के भाग 4 आएगा तब उसमें आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।